इस वक्त उर्दू बाज़ार में नाज़रीन मौजूद हैं। उर्दू बाज़ार में अरसा दराज से जो मसला था, ताजर बरादरी का मुतालबा था, वो इलेक्शन था। और उर्दू बाज़ार के जो ताजर बरादरी के 4 ग्रुप हैं वो मुतफ़िक़ा तौर पर इस बात का अपना फैसला कर चुके हैं कि उर्दू बाज़ार में हर सूरत में इलेक्शन होगा। आज उसी सूरत में जो एक इजलास मुनक़्क़द हुआ है चीफ इलेक्शन कमीशन के इंतखाब का, और मुतफ़िक़ा तौर पर जो है वो आज मंजूरी अमल में आई है चीफ इलेक्शन कमीशन की। मेरे साथ इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए सदर इंसाफ ग्रुप उर्दू बाज़ार जनाब शाहिद महमूद डॉगर साहब मौजूद हैं। डॉगर साहब, क्या कहेंगे? अरसा दराज से आपका मुतालबा रहा है मार्केट में इलेक्शन का, चूँकि अब 4 ग्रुप जो हैं वो मुतफ़िक़ा फ़ैसला है इलेक्शन का। डॉगर साहब क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह से मैं पहले से अर्ज़ कर चुका हूँ कि 10 साल से ये उर्दू बाज़ार जो एशिया का सबसे बड़ा बाज़ार है, बग़ैर क़यादत के चल रहा है। हमने बहुत दफ़ा कोशिश की कि वो जो ख़ुद साख्ता सदर हैं वो किसी तरीके से जो जमहूरी रवायत उनका हिस्सा बन जाएं, लेकिन हम नाकाम रहे। उनको बारहा दावत भी दी कि उर्दू बाज़ार के मसाइल हैं, इसके इकनॉमिकली मसाइल हैं, इसके फ़िज़िकली मसाइल हैं, लेकिन उनके कान पर जूं नहीं रेंगी। क्योंकि मैंने अभी अपनी स्पीच में इस बात का इज़हार किया कि वो प्रॉपर्टी माफिया का अख्तियार कर चुके हैं, इसलिए उनको प्रॉपर्टियां नज़र आती हैं। उनको ये भी मालूम है कि अगर हम इलेक्शन में आए तो हमारा बहुत बुरा हाल होना है, हम किसी सूरत इस इलेक्शन को जीत नहीं सकते। इंसाफ ग्रुप 2012 से लेकर 2019 तक, कोरोना तक, हमने भरपूर कोशिश की। उनके पास उनको लेटर भी दिए, उनसे साइन भी करवाए, उनको पाबंद करने की भी कोशिश की, लेकिन हम नाकाम रहे। उनके पास एक जवाज़ आ गया कि ये कोरोना है, कोरोना में लोगों के कारोबार नहीं चल रहे, लिहाजा इसको रहें। इसलिए अब हमने टोटल उर्दू बाज़ार में 5 ग्रुप हैं, 4 ग्रुपों मिलकर उनके पास गए कि हम इस जमहूरियत को रवां दवां रखें, लेकिन उन्होंने हमारे साथ प्रॉमिस किया और साइन किए कि हम भी इस इलेक्शन का हिस्सा बनेंगे। लेकिन आज आपने देख लिया कि इलेक्शन कमीशन का क़याम अमल में आ गया, लेकिन वो नहीं आए। और मैं समझता हूँ कि अब उर्दू बाज़ार के ताजरों को एक ऑनेस्ट क़यादत मिलनी चाहिए। ये प्रोसेस का पहला मरहला था इलेक्शन कमीशन का क़याम। उसके बाद इलेक्शन कमीशन हमारे 4 जो ग्रुप्स हैं उनमें से 2-2 मेंबर लेगा और वो उनकी मशावरत से एक डेट अनाउंस करेंगे। पहले ग्रुप की रजिस्ट्रेशन होगी, जो तरीक़ाकार है, सब मार्केटों का तरीक़ाकार यही होता है। एक ग्रुप रजिस्ट्रेशन होगी, उसके बाद फिर इलेक्शन की डेट दी जाएगी, उसके बाद इलेक्शन होगा। मैं ये समझता हूँ कि ये अगस्त के आखिर में या अगस्त के मिड में ये डेट इंशाल्लाह मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, बहुत थैंक यू। नाज़रीन, इलियास साहब मेरे साथ मौजूद हैं। इलियास साहब, इंसाफ ग्रुप के जानिब से जो नाम था चीफ इलेक्शन कमीशन का, आप उसमें यकीनन इंसाफ ग्रुप के साथ आपकी वाबस्तगी है, तो सबसे बढ़कर जो इलेक्शन हो रहे हैं, इस अमल को आप किस तरह देखते हैं? इस अमल को अब इंशाल्लाह ताला हमने मुतफ़िक़ा तौर पर आज इलेक्शन कमीशन तश्कील दे दिया है। उसमें मेरा नाम भी था, 4 ग्रुपों का नाम था। 2 ग्रुप हमारे, हम जमहूरी लोग हैं, इसीलिए जमहूरी तरीके से 2 वोट उनके आए, एक वोट हमारे हिस्से में आया। इसलिए हमने, वो भी हमारे दोस्त हैं, इसी बाज़ार में हैं, इससे पूरा कुल इख्तियार आप देते हैं। और ये भी साथ कहते हैं कि हम उनकी इंसाफ ग्रुप की तरफ से भरपूर हमायत जारी रखेंगे और इलेक्शन की जो डेट देंगे इंशाल्लाह उसी डेट पे इलेक्शन कराएंगे। अब ये नहीं होगा कि किसी को इलेक्शन से भागने देंगे, क्योंकि ग्रुप जो होते हैं ना, वो मुतफ़िक़ा तौर पर जब जमहूरी तरीके से सामने आते हैं फिर इलेक्शन भी हो जाते हैं। नाज़रीन, मियां मुजाहिद साहब मौजूद हैं, सीनियर नायब सदर इंसाफ ग्रुप। सर, क्या देखते हैं? इंसाफ ग्रुप का हमेशा से मुतालबा रहा है इलेक्शन का, तो जमहूरी मुतालबा है, क्या कहना चाहेंगे अब जो, क्योंकि इसका प्रोसेस का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंसाफ ग्रुप के हवाले से यह है कि हम तकरीबन अरसा 10 साल से हमारी जदोजहद जारी है। 7 साल पहले भी हम एक मीटिंग की खालिद साहब के साथ, भरपूर हमारी कोशिश थी और इंसाफ ग्रुप ने रिज़ल्ट भी दिया। बल्कि हम मैं कहूँगा 2015 में इंसाफ ग्रुप विन कर चुका था। वो जो हमने मार्केट का माहौल को मद्देनज़र रखते हुए कि ख़राब ना हो, ताजर दोस्त हैं हमारे, सारे ताजर भाई हैं, सीट को हमने ठोकर पे मार के हमने माहौल को अच्छा रख के लोगों ने
انالیسس کر لیا کہ یہ 2015 کا الیکشن انصاف گروپ ون تھا، اچھے مارجن سے ون تھا، اور آئندہ بھی ہم اپنا پازیٹیو رول مارکیٹ میں انشاءاللہ تعالیٰ بہترین اور پازیٹیو رول کا کردار ادا کرتے رہیں گے۔ السلام علیکم جی، میرا نام رانا آفتاب ہے، رانا بکس غزنی اسٹریٹ میں میری دکان ہے جی۔ جس طرح پہلے ہم کوشش کرتے رہے ہیں تاج گروپ والوں سے الیکشن لینے کی، اسی طرح وہ ہمیں ٹالتے رہے ہیں، ٹال مٹول کرتے رہے ہیں۔ اس دفعہ الحمدللہ جس طرح چاروں گروپ میں ابو ذر غفاری صاحب، شاہد محمود ڈوگر صاحب اور فواز نیاز صاحب، جاوید اقبال صاحب، سب نے متفقہ مل کے یہ فیصلہ کیا ہے، تو نظر آ رہا ہے کہ تاج گروپ جو ہے وہ بہت کمزور پڑ گیا ہے۔ جس طرح جاوید اقبال صاحب نے کہا کہ 20% بھی ووٹ لے جائیں، ہمیں تو وہ بھی نظر نہیں آ رہے، اور مجھے بڑی امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ ہم بہت بھاری اکثریت سے کامیاب ہوں گے، بس ان سے الیکشن مل جائے ہم انشاءاللہ تعالیٰ۔ روحانی آسودگی کے لیے بہترین مسجد کا قیام الغرض مصروف عمل ہے۔ چائنا اسکیم میں موجود جامع مسجد علم فاطمہ خدمت خلق کے اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ یہ خوبصورت مسجد دین سے وابستگی اور محبت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اس مسجد کا ڈیزائن خاص طور پر مسجد نبوی شریف کی طرز پر تعمیر کیا گیا ہے تاکہ عاشقان رسول کی آنکھوں کو ٹھنڈک اور دلوں کو سکون پہنچے۔ در و دیوار پر نقش و نگاری اور دلکش ٹائلوں کا کام اس کے حسن میں چار چاند لگا دیتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ نمازیوں کی سہولت کے لیے انتہائی مہارت سے ہوادار اور کشادہ 3 فلورز تعمیر کیے گئے ہیں تاکہ نماز ادا کرتے وقت نمازیوں کو آسانی میسر آ سکے۔ اہل علاقہ کے لیے یہ خوبصورت مسجد کسی نعمت سے کم نہیں۔ تینوں منزلوں کی کشادگی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکا ہے کہ بیک وقت یہاں کم و بیش 4000 سے 4500 کے قریب بندگان خدا سربسجود ہو کر اس خدائے بزرگ و برتر کی کبریائی کا اعتراف کرتے ہیں۔ اہل علاقہ کے لیے یہ خوبصورت مسجد کسی نعمت سے کم نہیں۔ عوامی مفاد کے ان منصوبہ جات کے اجراء میں اللہ کی رضا کے علاوہ مخلوق خدا کی خدمت کا وہ جذبہ کار فرما ہے جو ماڈل سٹیل کی انتظامیہ کے کاروباری اصولوں میں روز اول سے ہی اہم جزو کی حیثیت سے شامل رہا ہے۔